हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज संसद जो 3 बॉडियों से मिल करके बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट, उसका हम लोग पहला पार्ट करने वाले हैं। लोकसभा से संबंधित हम लोग जो है आज कुछ जो है वो थ्योरी सेक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में उसको देखने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने अभी तक पॉलिटी का चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू करा करके आपका जो है वो 49 जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है जा करके यह देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है वो आपका अलग अलग एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हर रोज जो है वो 50 क्वेश्चन का जीके का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाता हूं, तो आप जो है जाकर के उसको भी देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, सबका जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए संसद से संबंधित हम लोग जो है वो लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। संसद संघीय सरकार का जो है वो विधायी अंग होता है, यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद के द्वारा जो है किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिल करके बनेंगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अगला है आपका अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधित्व सदस्यों से मिलकर जो है वो बनेगा। यानी कि जो लोकसभा का बनने का प्रक्रिया है किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल जो है वो 81 में दिया गया है, जिसमें राज्यों से 530 प्रतिनिधित्व या फिर उससे ज़्यादा और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उस 20 प्रतिनिधित्व या फिर उससे ज़्यादा से मिल करके जो है आपका लोकसभा बनता है। अगला है इसमें आपका कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। इस संबंध में संविधान के 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित स्थिति यानी कि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2022 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। यानी कि जो आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ, जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन को जो है वो मनोनीत करता था, उसका प्रक्रिया जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 से जो है वो खत्म हो गया है। तो अगला पार्ट है आपका कि इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदायों से लोकसभा में 2 सदस्य का नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है, यानी कि खत्म हो गया है। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीट जो है वो आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के पर जो है वो आधारित है। हाँ, तो देखिए मैं क्या बतला रहा था कि लोकसभा में जो आपका राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट जो है आवंटित होती है और लोकसभा में राज्यवर सीटों का आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना पर आधारित किया गया है, जबकि प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन है वो 2001 की जनगणना से किया गया है। 87वें संविधान संशोधन 2003 पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक जो है यथावत होगा। यानी कि जो अभी फिलहाल लोकसभा में 530 जो राज्य से आते हैं प्रतिनिधित्व और 20 जो है वो आपके
यूटी से आते हैं वो फिलहाल ये जो सीटों का आवंटन है वो 2026 तक चलेगा, फिर उसके बाद जो है वो बदलाया जा सकता है। और किस जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो 1971 के जनगणना के आधार पर जो है वो किया जाता है। आशा करूँगी कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगला है आपका आर्टिकल 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक जो है होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है, यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। यह आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 में जो है वो दिया गया है, और 5 वर्ष से पहले जो है वो राष्ट्रपति इसको जो है वो विघटित कर सकता है। और लोकसभा को जो है वो निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अगर आपातकाल लग जाता है तो जो आपका लोकसभा का अवधि है वो एक बार में 1 वर्ष तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा में प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक जो है वो नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की कम से कम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए, और यह जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष जो है वो आपका करता है, जबकि सत्रावासन और विघटन जो है वो राष्ट्रपति जो है वो करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही जो है वो किया जाता है, यानी कि जो आपका लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर आपका उपाध्यक्ष का चुनाव हो, वह आर्टिकल 93 में जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को जो है वो देता है, तथा उपाध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र होता है वो आपका अध्यक्ष को जो है वो सौंपता है, आप ये भी याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 94 ग के तहत। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे, तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत जो है वो नहीं दे सकेगा। अगला है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत जो है वो नहीं देता है, लेकिन जब अगर निर्णायक यानी कि जो कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो जाता है, यानी कि टाई हो जाता है, तो उस समय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना मत दे सकता है। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जो है वो चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर, आप ये भी याद रखिएगा। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। आर्टिकल 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो है वो आपका 6 माह से अधिक का अंतर जो है वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार जो है वो सत्र बुलाया जाता है। ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का जो है वो 1 साल में कितनी सत्र जो है वो होता है, तो 2 सत्र जो है वो बुलाना अनिवार्य है, क्योंकि 6 महीना से ज़्यादा जो है वो आप गैप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10वां भाग होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा में सदन को स्टार्ट करना है तो जितना भी संख्या है उसका 1/10 भाग जो है अगर सदस्य मौजूद हैं तब जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा का जो है वो आपका कार्य प्रारंभ होगा या अन्यथा नहीं होगा।
मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 80 भेजता है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य में कितना जनसंख्या है उसके उसके जो है वो अधिक लोग मतलब कि जो जितना स्टेट में ज़्यादा जनसंख्या होगा उसके अनुसार जो है वो लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व होता है वो चुनकर भेजे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो है प्रतिनिधि 80 भेजे जाते हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है लोकसभा का। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख जो है वो कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्य और संघीय क्षेत्र में 75 लाख रुपया है, तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपया और कुछ संघीय क्षेत्र में 28 लाख रुपया है निर्धारित किया गया है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 जनवरी 1952 तक चला था और यह चुनाव 489 यानी कि 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक वह इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत श्यामन अयंगर को लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सदस्य सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जेबी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तो पहली बार जो आपका अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कब लाया गया था, तो वर्ष 1954 जो है वो 1954 जेबी कृपलानी सहित जो है 21 सांसदों ने लाया था। किसके खिलाफ, तो जेबी मावलंकर के खिलाफ, जो कि निरस्त रहा था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 14 तक थी और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो आपके ओम बिरला हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ थ्योरी सेक्शन जो है वो लोकसभा से संबंधित देखा। आप जो है इसको एक बार और पढ़ लेंगे तो पूरी तरह से आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगले पार्ट में हम लोग जो है इसका MCQ जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो आप जो है बस इतना कर सकते हैं कि जो है वो शेयर ज़रूर कीजिए और आपको जो है वो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।